ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਕੇਯੂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਰੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਫਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਸੰਧ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਖੱਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸੰਧ, ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਟਕੈਤ ਬਾਰੇ ਹੋਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਧ, ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ। देखिए वीर जी, जो ये लाइनें बिछा रहे हैं, सरकार बोलती है कि ये सरकारी लाइनें हैं, जबकि सरकारी लाइनें नहीं है, वो लाइनें अडानी की हैं। ये क्लियर, पहली बात तो सरकार ये क्लियर करो कि सरकार अडानी की है या देश में किसी एक पार्टी की सरकार है या भारत के लोगों की सरकार है। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। लोगों को 7 साल हो गए, लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए सरकार हकीकत में है किसकी। दूसरा, सरकार ने सोचा है कि ठीक है, आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन, अब तो लोग शांति से बैठ के होंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इनको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब जब ये किसानों को छेड़ेंगे तब तब इनको मुंह की खानी पड़ेगी। वो चाहे बसंत में हो या पंजाब में हो। आपके वहां से भी लाइनें भी रहे थे लेकिन नहीं लगाने दी। और यहाँ पे हरियाणा में लाइनें लगाई, गड्ढे खोदे, उन गड्ढों को दोबारा बंद कर दिया गया और बोले अभी खोद के दिखा देना। इनको पता है अगर पूरे देश का पेट भर सकता है किसान, तो इनको मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है और ये बार बार मुंह की खाएंगे। ये बैंकों को बेच देते हैं, रेलवे को, लाइनों को, रेलवे को बेच देते हैं, एयरलाइन को बेच देते हैं, हर चीज को बेच सकते हैं। लेकिन जब जब ये सरकार, कोई भी सरकार, सिर्फ ये सरकार नहीं, कोई भी सरकार अगर किसानों को छेड़ेगी तो बार बार मुंह की खाएगी। क्यों? क्योंकि किसान एक वो ताकत है जो सभी का पेट भर सकता है, सरकारें बना सकता है तो सरकारें तोड़ भी सकता है। उनकी एकता के सामने नहीं टिक पाएंगे। और बहुत सालों के बाद ऐसी एकता देखने को मिली है कि कहीं से कोई भी एक किसान भाई आवाज लगाता है तो सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं। अगर हरियाणा आवाज लगा रहे हैं तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, सभी जगह के किसान एक साथ खड़े होते हैं। यूपी वाला बोलता है तो हरियाणा वाले जाते हैं, पंजाब से आवाज आती है तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी बोलते हैं। ये जो एकता है ना, ये एकता सरकार को फूटी आंख भी नहीं सुहाती। कोई भी सरकार हो, वो चाहती लोग आपस में लड़ते रहें और हम फायदा उठाते रहे। लेकिन आजकल डिजिटल युग है, लोगों के पास एक दूसरा जल्दी मैसेज पहुंच जाता है, कहीं पर कुछ भी सरकार गलत कर रही है। पहले होता था लोगों को बाद में पता लगता था, तब तक सरकार अपना खेल खेली जाती थी। उसके बाद आता है फिर ये गोदी मीडिया का ड्रामा जो बदनाम करती। इन्होंने आंदोलन में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अभी भी कसर नहीं छोड़ रही है। ये लोगों का ध्यान हटा देते, जबकि मुद्दे देश के अंदर क्या मुद्दे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। उनके ऊपर 7 साल से आज तक कोई डिबेट नहीं हुआ है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे थे 2 लाख रोजगार हर साल दूंगा, उन्होंने लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया है। लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी में युवा रोड के ऊपर आ चुका है, लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से 3 साल से आर्मी की भर्ती बंद। सबसे बड़ा कमाल हम पहली बार देख रहे हैं कि देश की जो सरकार है उसने आर्मी पे भी कंट्रोल कर लिया। आर्मी की भर्तियां किस बेस के ऊपर बंद की गई हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है और जनता को ये सवाल उठाना चाहिए। कौन लोग हैं जो आर्मी की भर्ती को रोके हुए हैं? क्या आर्मी पर भी सरकार का कब्जा हो गया है? ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि देश के अंदर तो किसान टकराने के लिए बैठा है। आर्मी, सेना जो हमारी होती है ना, वो एक कच्चे धागे से बंधी हुई संस्था है। वहां पर ना कोई आंदोलन हो सकता है, ना कोई हड़ताल हो सकती है। हमारे को सिखाया भी यही जाता है कि हम कोई आंदोलन या हड़ताल ना कर सकते, ना उसमें शामिल हो सकते, क्योंकि हमारी बेल्ट की नौकरी है। हमारे को देश की सरहदों की रक्षा करें या देश के अंदर क्या हो रहा है उसके लिए देखें। उसके लिए यहाँ पर किसान मजदूर है, लड़ने के लिए लड़ रहा है। लेकिन ऐसी सरकार पहली बार देख रहे हैं जो हर वर्ग को रुला रही है, हर एक वर्ग को। इसमें बता दो कि कौन से वर्ग को इन्होंने शांति से जीने दिया है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਅਡਾਨੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਊਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਉਹ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਟੋਏ ਜਾਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है। ये विरोध तो देखो, विरोध तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा हल अगर निकालना है ना, लोगों को एक साथ एकता दिखानी पड़ेगी, वो है 2024 में। नेताओं को हम वोट की चोट से, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनको आर्थिक चोट से हम ठीक कर सकते हैं। अगर 2 साल तक किसान अपने गेहूं को अपने घर पे स्टोर करना सीख जाए, या गांव में अपने ऐसे मॉल बना ले, सिर्फ 2 साल तक अगर अपना गेहूं स्टोर कर लेना पूरे देश का किसान, तो कोई भी सरकार हो ना किसी अडानी की मानेगी ना किसी अंबानी की मानेगी। उनको किसान के पास आना पड़ेगा। किसान के पास हर समस्या का हल है, लेकिन समस्या ये है कि हम उस हल की तरफ जाना नहीं चाहते। हम टकरा लेते हैं, चाहे सरकार हो या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति, हम टकराना जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं और अपना हक लेना भी जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अगर शांतिपूर्वक हमारे को कुछ करना है, अपना अनाज स्टोर करना पड़ेगा और इनको वोट की चोट से ठीक करना पड़ेगा। ये एकता हमें दिखानी पड़ेगी। इस एकता में नेता कहां फायदा उठाते हैं? अभी जैसे कोई अलग से दल खड़ा करते हैं, अभी आंदोलन हुआ था, इसमें भी सरकार के लोग घुसे हुए थे, आंदोलन के अंदर घुसे हुए थे, वो अपना फायदा उठा जाते हैं। वो प्रचार करने के लिए इनके पास गोदी मीडिया है। किसान इतना प्रचार नहीं कर पाते अपनी बातों का कि एक दूसरे तक बात पहुंच सके। हमें ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ये बिल्कुल रखना पड़ेगा दिमाग में कि सरकार, आज तक कितनी सरकारें आई हैं, किसी ने भी किसान का भला नहीं किया है। तो सरकार को एक साथ खड़ा होकर किसान को कोई ना कोई ऐसा कठोर फैसला 2024 में लेना पड़ेगा कि सरकार वो बनेगी जो किसानों का भला पहले करेगी। यही नरेंद्र मोदी साहब पूरे हरियाणा के बीच में आके रेवाड़ी के अंदर बोल के गए थे 2014 में कि पहली कलम से किसानों का कर्ज माफ होगा। वो पहली कलम 2022 आ गया, आज तक तो मिली नहीं। प्रधानमंत्री साहब को 8 साल हो गए, वो पहली कलम नहीं मिल पाई आज तक। उस पहली कलम के इंतजार में 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ के आगे किसान, लेकिन वो पहली कलम पता नहीं उसकी स्याही खत्म होगी या कलम गुम है। कलम खरीद के दे देंगे, आप जितनी बड़ी कलम चाहोगे ना वो कलम खरीद के दे देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हो आप, देश के गरिमापूर्ण पद के ऊपर बैठे हो, कम से कम एक बार तो इन किसानों की तरफ देख लीजिए, एक बार। बड़े बड़े उद्योगपति कर्जा लेते हैं बैंकों से लाखों करोड़ों का, भाग जाते हैं देश छोड़कर, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। एक किसान अगर 4,000 रुपए भी कर्जा लेता है ना, उसकी जमीन नीलाम हो जाती है और उसको फांसी खानी पड़ती है। ये जब तक सुधार नहीं आएगा ना देश में, तब तक देश तरक्की कभी कर ही नहीं सकता। जिस देश के अंदर अगर उसका किसान जवान मजदूर वर्ग तंग है ना, वो देश कभी तरक्की के मार्ग पर नहीं जा सकता। हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने के, हम एक देश ही नहीं बन पाए हैं अभी तक। जो देश बनना चाहिए ना, जो सभी लोग खुशहाल होने चाहिए, वो देश आज तक हम बन नहीं पाए हैं। और देश खुशहाल तब होगा जब देश का किसान गरीब मजदूर जवान खुश होगा, तब वो देश खुशहाल होगा और वही तरक्की करेगा। ਤੇ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ। ਆਹ ਜੋ ਝਗੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ? फिर जी, ये सब कुछ चल रहा है 2024 के चुनाव के लिए। आप एक कमाल की न्यूज देखना, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक जो किसान यूनियन है, वो नरेश टिकैत उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राकेश टिकैत उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्हीं के साथी धर्मेंद्र मलिक चौहान साहब और ये मलिक साहब और दूसरे सुरेंद्र मलिक साहब, ये उनके साथ 30 साल से जुड़े हुए थे। ये 2 बार धर्मेंद्र मलिक अपने चेहरा छुपा के मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव से टिकट लेने के लिए गया था। तो राकेश टिकैत ने मना कर दिया कि मैं कोई टिकट की सिफारिश नहीं करूंगा चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि ये अराजनीतिक संगठन है, इससे आप चुनाव नहीं लड़ सकते। वहां से इनका अनुभव शुरू हो चुकी थी। धर्मेंद्र ने उनके साथ हाथ मिलाया। कमाल तो ये है कि वो जो दूसरी यूनियन बनी है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ये कमाल सबसे बड़ा जो लोगों ने नोट नहीं किया, पूरे मीडिया में न्यूज फैला दी कि राकेश टिकैत नरेश टिकैत को यूनियन से बाहर निकाल दिया। जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनको कौन निकाल लेगा? उन्होंने अलग यूनियन बनाई थी, लेकिन लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया कि इनको यूनियन से निकाल दिया गया है। अब जो यूनियन बनी है वो यूनियन हिंदू भारतीय किसान यूनियन। कमाल, ये हिंदू शब्द कहां से आ गया? और भारतीय जनता पार्टी कैसे उसके फेवर में आ गई? वो फेवर कर रही भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने मीडिया मीडिया इनका है, ये मीडिया में कुछ भी दिखा सकते हैं। अभी किसान शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं बिजली लाइन का, मीडिया ये दिखा देगा कि ये देखो किसान सरकार के पोल लगा रही है फायदे के लिए, बिजली के लिए, और किसान इसको उखाड़ रहे हैं। उल्टा दिखाएगी मीडिया हमेशा, और यही गोदी मीडिया का कमाल है। लेकिन अभी लोग जागरूक हो चुके, यही हमने कहा था। जो खबर है, खबर ये है कि कुछ लोग अलग हुए हैं, अलग संगठन बनाया है उन्होंने। उसको इस तरीके से मत दिखाओ कि लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जाए। खबर जो होती है उसको सच्चाई से दिखाओ। मीडिया का काम होता है लोगों तक सही खबर पहुंचाना, लेकिन आजकल ऐसी गोदी मीडिया बनी हुई है कि वो खबर ही उल्टी दिखाती है। लोग पता नहीं एकदम से होपलेस हो जाते।
लोग यहाँ पर अपना विरोध कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब में, एकदम से उनका ध्यान जाता है ये क्या हो गया, फिर राकेश टिकैत एक पूरे देश के अंदर एक चेहरा बना रखा है, उसको ही यूनियन से निकाल दिया, ऐसा क्या हुआ होगा। और फिर ऊपर से न्यूज में दिखाया जा रहा है कि राकेश टिकैत बहुत ज्यादा राजनीति कर रहा था, ये कर रहा था। ये झूठी खबरें दिखाने वाले जो होते हैं ना, इनसे सावधान रहने की बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए हम सभी को बोलते हैं, जैसे आप जैसे भाई जो दिखाते हैं ना, सच्चाई दिखा रहे हैं चैनल के ऊपर, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए। उस वीडियो को लोगों हर एक लोगों तक पहुंचाना सभी की जिम्मेवारी बनती है। ये बात हम बार बार कह रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ। देखिए वीर जी, मीडिया का आप भी इस्तेमाल करते हो, हम भी करते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पे हैं। जो बड़ी मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया का नाम दे रखा, हम ही क्या सभी बड़े लोग भी बोलते हो गोदी मीडिया है। उनका काम है पूरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार करना। ठीक है, प्रचार करो, इससे हमें कोई एलर्जी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री उनका प्रचार होना चाहिए। लेकिन सच्चाई भी लोगों तक पहुंचाने का मीडिया का काम होता है। देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। लेकिन आज की मीडिया को आप चौथा स्तंभ तो छोड़िए, कम से कम ये मीडिया ही बन के दिखा दो। जो मीडिया का एक धर्म होता है ना, जो मीडिएटर होते बोल, मीडिया किस लिए बनाया जाता है कि लोग सभी तक हर एक न्यूज नहीं पहुंच सकती, इसलिए मीडिया का निर्माण किया गया था, ताकि लोगों तक सही खबर पहुंच सके, देश के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हालात है। मीडिया होती है आम लोगों की आवाज दूसरों तक पहुंचाना, कि भाई ये ऐसे ऐसे समस्या ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन आज की मीडिया उस खबर को उल्टा दिखाने में इतनी माहिर हो चुकी है कि लोगों को खुद का मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा करना पड़ रहा है। इसलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लाइव आना शुरू किया। मीडिया जो खबर दिखा रही है उसकी सच्चाई सोशल मीडिया लेके जा रही है। कमाल हो रखा है। ये भी टेलीविजन में झूठ बोला जा रहा है, सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर लोग सच्चाई दिखा रहे कि सच्चाई ये है, जो मीडिया दिखा रही वो झूठ है। कमाल हो रखा। पहले क्या था, झूठ नेता बोलते थे या कोई सरकारी अफसर झूठ बोलता था और मीडिया सच्चाई लोगों को दिखाती थी। लेकिन आजकल मीडिया ही दूसरे टाइप की हो चुकी है। इनको गाली देना भी एक तरह से गाली का अपमान करना है। इनसे एक ही रिक्वेस्ट है, कम से कम अपना जो धर्म है ना उसको निभा लीजिए। मत इतना तड़वे चाटने में इतने मशगूल हो कि लास्ट में जो श्रीलंका में आपने हालत देखा है ना, श्रीलंका में क्या हुआ मीडिया का, शायद आपको भी नहीं पता होगा। रोड के ऊपर खड़ा करके जो मीडिया दिखाती थी ना, पूरे दिन धर्म का वो दिखाती रहती थी, नंगा करके पीटा लोगों ने। और वही हालात जल्दी ही इंडिया में देखने को मिलेंगे। उससे पहले अपने आप में सुधार कर लो, ये एक रिक्वेस्ट है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। लोग तुम्हारे को रोड पे भगा भगा के पीटेंगे और पूछेंगे अब दिखा न्यूज, और दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि इस आंदोलन में ऐसा झटका हुआ था जो मीडिया के साथ किया गया था। इनमें तब थोड़ा सा सुधार आया था, लेकिन इनको बहुत ज्यादा और बड़े सुधार की जरूरत है। चिंता मत करो, बड़ा सुधार जल्दी ही मीडिया में भी देखने को मिलेगा। सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर है, आप जैसा जो भाई जैसे लोकरण चैनल है जो सच्चाई दिखा रहा है, लोगों तक सच्चाई पहुंचा रहा है, उसका ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। अपना मीडिया, खुद का मीडिया खड़ा करो, ताकि हम उस मीडिया के भरोसे पे ना रह सके। ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? इनकी लड़ाई का मूल रूप ये होगा, बीजेपी का प्रचार करना है। 2024 का चुनाव आ रखा है, इनको खुद को टिकट चाहिए है। एक तरफ एक लोग आज आज से नहीं, जब से अपना देश आजाद हुआ है, देश के अंदर किसी को भी नेता बनना है उसको तीन ही शब्द चाहिए, जवान, किसान, मजदूर। मैं इनका भला करूंगा, और वो नेता बनने के लिए तैयार हो जाता है। चौथा शब्द आज तक कोई निकाल के नहीं लाया है कि मैं ये करूंगा। आते सब हैं लोगों की भलाई करने के लिए, लेकिन खुद का घर भरते हैं, ये लोगों को पहचानना पड़ेगा। खुद लोगों को ये दिमाग में बिठा के रखना पड़ेगा। लोग चेहरा बन के कुछ आते हैं लेकिन निकलते कुछ हैं। बार बार ठोकरे खाना हम नहीं समझता, फिर इसका मतलब लोगों ने सोचना छोड़ दिया है। सोचना पड़ेगा, अब सोचने का समय आ चुका है। आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज आपके सामने आती जा रही है। ऐसे लोग जो दिग्भ्रमित दिशा भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों से बचना निहायत ही जरूरी है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕਰਨ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।